मोक्ष और ज्ञान की धरती पर पहली बार बिहार फोटोग्राफर एसोसिएशन के द्वारा एक वर्कशॉप पर रखा गया। यह जो वर्कशॉप था वो फोटो जगत के सबसे बड़े हस्ती राजा अवस्थी सर के द्वारा दिया गया, और जो कैमरामैन के लिए जो टेक्निक होता है कि आखिर फोटोग्राफी में क्या क्या टेक्निक यूज किया जाता है, किस तरह से फोटोग्राफी का जो सेंस होता है उसे किस तरह से लोगों को दिखाया जा सके, ताकि जो लोगों में फोटोजेनिक जो देखते हैं कि मुंबई और दिल्ली की तरह जो फोटोग्राफी होती है वो गया का या फिर बिहार के जो बंदे हैं वो किस तरह से कर पाए। हमारे साथ में राजा अवस्थी सर हैं। सर, आपका सबसे पहले तो मोक्ष और ज्ञान की धरती में बहुत बहुत स्वागत है। आप सर ये बताइए कि जिस तरह से आपने बच्चों को ट्रेनिंग दिया, टेक्निक दिया, क्या लगता है सर कि इस टेक्निक के बदौलत अब जो नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं उनसे क्या सीख मिल? देखिए सर, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज के डेट में जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो हमसे बहुत एडवांस हैं, और वो टेक्निक के साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी बहुत अच्छे से ग्रैब कर रहे हैं। ये जो 3 दिवसीय वर्कशॉप था जो कि बिहार फोटोग्राफी एसोसिएशन में गया फोटोग्राफर्स एसोसिएशन के द्वारा किया गया, इसका मेन उद्देश्य ये था कि नई नई टेक्नोलॉजी जो है उसको और अच्छे से लोग सीख सके। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 2 दिन का मेरा जो वर्कशॉप था जिसमें हमने फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी से रिलेटेड बातें की, उसमें बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में हमने बात किया, जैसे शटर ट्रैकिंग कैसे करते हैं, और बहुत सारी टेक्निक जो है जिसका यूज़ अपने फोटोग्राफी में, वेडिंग फोटोग्राफी में करके वो अपने काम को एक नेक्स्ट लेवल पे दिखा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी टेक्निक हमने की है उसको लोगों ने अच्छे से ग्रैब किया और उसको बहुत अच्छे से वो अपने काम में समावेश कर पाएंगे। सर, आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना चुनौतियों को गुजरना पड़ा, किन किन परिस्थितियों, क्योंकि परिवर्तन तो आप देखते ही होंगे कि कैमरा में हर साल कुछ न कुछ नया परिवर्तन होता है, तो उन चुनौतियों को किस तरह से? देखिए, ऐसा नहीं है कि परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन होना संसार का नियम है, लेकिन परिवर्तन के साथ साथ नई नई चीज़ें आती हैं, और यदि आप नई चीज़ों को बिल्कुल समय पे लेते हैं तो डेफिनेटली आपको परिवर्तन का जो आभास है वो होता नहीं है, चीज़ें ऑटोमेटिक होती जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि मुझे जो परेशानियाँ होती हैं उसके लिए बहुत सारे लोग हैं जिन लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, टेक्निकल टीम है, उसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन लोग से भी बहुत सारे चीज़ें डिमांड होती है कि सर हमको इसके बारे में जानना है। तो कहीं ना कहीं मतलब मेरे परिवर्तन के पीछे बहुत सारे लोग हैं जिनका योगदान है। सर, इस वर्कशॉप में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात क्या रही कि जो कि एक जो नॉर्मल सुदूरवर्ती के जो कैमरामैन होते हैं या फिर जो बच्चे सिर्फ कैमरे तो ले लेते हैं मगर टेक्निक नहीं जान पाते, उनको किस तरह से कार्य करना चाहिए? देखिए, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है और घर घर में इंटरनेट उपलब्ध है आज के डेट में, और हर एक कैमरे के अनबॉक्सिंग से लेके उसके रिव्यू तक की वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब में। और मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे मेंबर्स हैं और जितने भी फोटोग्राफर भाई हैं उनको ना एक अपने दिन का एक नियमित जो दिनचर्या है उसमें 1 घंटे का समय देना चाहिए अपने लर्निंग के लिए, तो जिससे वो नई चीज़ों को जानने में उनको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आसानी से किसी भी प्रकार के नई चीज़ों को वो जान सकते हैं यूट्यूब के थ्रू। जैसा कि ये राजा अवस्थी सर थे जिन्होंने बच्चों को जो है आज की जो नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में रूबरू करवाए हैं, और कुछ कैंडिडेट हैं जो इस वर्कशॉप में शामिल हुए थे और बाहर से आए हुए हैं। कैसा लगा यहाँ का वर्कशॉप? हाँ, मेरा नाम प्रफुल्ल है, मैं रांची से आया हुआ हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम ये वर्कशॉप अटेंड किया। मैंने काफ़ी चीज़ सीखी है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैंने लाइटिंग के बारे में आज काफ़ी चीज़ सीखा है इसमें। एक कैमरामैन के लिए लाइटिंग कितनी आवश्यकता हो? लाइट सर, फोटोग्राफर हो चाहे वीडियोग्राफर हो, लाइट बहुत मैटर करता है शूट के टाइम पे। जी, हम कपिल कुमार, नवादा जिला से हैं। एक कैमरामैन के लाइट के बगैर उसका कोई भी वीडियो या फ़ोटो क्रिएट करना बहुत इम्पॉसिबल है। यहाँ का वर्कशॉप के पहले आप कैसे कार्य करते थे, अब यहाँ से क्या सीख के थे? यहाँ से हमको जाने के बाद कॉन्फिडेंस के साथ कहीं भी हम खींचेंगे तो लगेगा ये वीडियो परफेक्ट या तो फ़ोटो परफेक्ट हम खींच रहे हैं। इससे बहुत हम संतुष्टि है वर्कशॉप से। जी सर, बताइए कि यहाँ से क्या गुण सीख कर जा रहे हैं? क्योंकि बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। हम पटना से आए थे, हम चाहें कि एक बार और हो, फिर आएँ, फिर सीखें, फिर जाने का मौका मिले। पटना से आए हैं। बिहार फोटोग्राफर एसोसिएशन के द्वारा जो यहाँ पर सेमिनार रखा गया 3 दिनों तक, 3 दिनों में आपको क्या क्या सीखने को मिला? 3 दिनों में सबसे पहला दिन तो फोटोशॉप के बारे में बताया गया, जिसमें बहुत सी जानकारियाँ दी गई जो बहुत से लोगों को नहीं पता था। तो के गणेश के द्वारा जो प्रोग्राम पहला दिन किया गया
वो बहुत बेहतरीन प्रोग्राम था। फिर 2 दिन राजा अवस्थी सर का जो प्रोग्राम हुआ उससे यहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बहुत बढ़िया नॉलेज मिला, जो कभी सोचे नहीं होंगे कि सिनेमैटिक में भी इस टाइप पे हो सकता है। तो उसके लिए हम बिहार फोटोग्राफर एसोसिएशन गया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और राजा अवस्थी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो यहाँ आके हम लोग को ट्रेनिंग दिए और हम लोग को कुछ नया टेक्नोलॉजी और नया टेक्निक के बारे में समझाया। हमारे साथ में हैं अब बिहार फोटोग्राफर्स एसोसिएशन अध्यक्ष विजय कुमार जी, उनसे बात करते हैं। 3 दिवसीय जो वर्कशॉप आपका रहा उसमें क्या खास है? 3 दिवसीय जो वर्कशॉप हम लोगों ने रखा, बहुत जगह देखे, पटना देखे, दिल्ली देखे, कलकत्ता देखे, रांची देखे। बहुत देखते देखते हम लोग का एक सपना था वो आज हम लोग पूरा हुआ। उसको हम कह नहीं सकते हैं कि किस तरह से हम लोग ये इतना बड़ा अथी किए। जितने भी कैंडिडेट जहाँ से भी आए हैं, सारे कैंडिडेट जितने भी फोटोग्राफर हैं, सब लोग इतना खुशी हुआ कि कह नहीं सकते हैं। इससे बड़ी मेरे लिए और क्या हो सकता है। जी, क्या कहना चाहेंगे इस? देखिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमेशा 2 महीना 6 महीना पे होता रहे आयोजन, और ये एक आयोजन फोटोग्राफर के लिए त्यौहार की तरह है। और इसमें आकर लोग नई नई चीज़ों को सीखते हैं, नई क्योंकि टेक्निक रोज़ बढ़ रहा है, रोज़ नई चीज़ें आ रही हैं, और चाहिए कि हमारे जितने भी फोटोग्राफर गया के हैं वो सब रोज़ अपडेट रहें। और अपडेट होने के वजह से अगर अपने वेडिंग फोटोग्राफी में उनका काम अच्छा होगा तो वो और ज़्यादा अच्छा से काम कर पाएंगे, और ज़्यादा अच्छा से कमा पाएंगे, और लोगों के बीच में अपना नाम रोशन कर पाएंगे। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं रोजगार का भी जो बिल्कुल रोजगार, हमारा जो फोटोग्राफी एसोसिएशन जो वेडिंग इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और इसमें लगभग गया में 3 से 4 हज़ार फोटोग्राफर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अपने कमाने का जरिया इसी कैमरे से बनाया है। और हमारे लिए कैमरा एक तरह से भगवान की तरह है, हम उसको पूजते हैं, और जितना ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बटोर सके। और आने वाले समय में हमारे गया के फोटोग्राफर जितने भी यंगेस्ट फोटोग्राफर हैं, मैं सभी लोग याद रखेंगे कि आने वाले समय में एक बहुत ऊंचे पद पर जाएंगे। और आज हमारे राजा अवस्थी सर ने जैसे मेंटोर का काम किया है, हमारे गया सर के कुछ लोग हैं जो बाहर जाके अपने लोगों को सिखाएंगे और बताएंगे। जैसा कि सचिव महोदय ने बताया कि गया के भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ से जाकर बाहर में, जिस तरह से राजा सर आज बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसी तरह से यहाँ के बच्चे भी ट्रेनिंग देंगे।